बैठ सकते हैं आप सब। यीशु में जो ऑनलाइन और जो ऑफलाइन है आप सबकी सलामती हो। मेरा जो आज का टॉपिक है, मेरा जो आज का अनवान है वो कुछ ईमान की बुनियाद पर है। द फाउंडेशन ऑफ फेथ, ईमान की बुनियाद। हम दुआएं भी करते हैं, हम रोजे भी रखते हैं, हम सब काम करते हैं, लेकिन ईमान नहीं होता तो सॉरी टू से ये आपका करने का कुछ फायदा नहीं। तो आज का जो टॉपिक है वो इसी पर है, ईमान की बुनियाद। आइए मेरे साथ निकालेंगे कलाम मुकद्दस में से मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 7वां बाब, उसकी 24 से 25 आयत पढ़ेंगे बहन के साथ मिलकर। बस जो कोई मेरी ये बात सुनता है उन पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की माने ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उसके घर पर ठोकरें लगी, लेकिन वो ना गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। आमीन, हालेलुया। इधर बात हो रही है दो घरों की, तो जो कलाम में बात हो रही है दो घरों की बात हो रही है। एक वो घर जो रेत पे बना था, एक वो घर जो चट्टान पर बना था। अब इसमें जब कलाम को पढ़ रहा था, मैं रीड कर रहा था, तो मैंने इसमें से वही 5 पॉइंट्स निकाले। तो आज हम वो 5 पॉइंट्स करेंगे। पहला पॉइंट, सुनना नहीं अमल, ईमान का इम्तिहान, ईमान का इम्तिहान। पहला पॉइंट ही हमारा ये होता है कि ईमान का इम्तिहान। जब हम आजमाए जाते हैं तब हमारा ईमान जाहिर होता है कि हमारा ईमान कैसा है। उस रेत वाले घर की मानिद है या चट्टान वाले घर की मानिद है, तब हमारा असल माने जिंदगियां। हम अपने घरों को ना याद रखें। अगर आप घर की तशबीह दे तो फिर कलाम बादशाह बताते कि घर आप हो। आपने ईमान की अपने अंदर से ईमान की बुनियाद को कायम करना है। वो कैसे करना है ये आप बेहतर तौर पर जानते हो कि अपनी ईमान की बुनियाद रेत पर बनानी है या चट्टान पर बनानी है। तो आप आजमाए जाओगे, आप पे सब काम होगा। जैसे इब्राहिम की तरफ अगर हम गौर करें, जैसे वो अपना बेटा इसहाक को जब ज़िबा कर, ये उसकी आजमाइश का टाइम था, ये उसका ईमान था। मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि वो अपने बेटे इसहाक को लेके जा रहा होगा, उसका बेटा बोलता होगा कि अब्बा तू की कर लगा है, तू ज़िबा करने लगा है, हाले तो मैं कुछ कीता भी नहीं। तो मतलब उसकी कॉलिंग को, खुदा की कॉलिंग को उसने रिसीव किया, ईमान से स्टेप बढ़ा दिया, तभी तो उसको ईमानदारों का बाप बनाया गया। ईमान एक वो चीज है जो आपकी जिंदगियों में से बड़े बड़े पहाड़ को दूर कर देती। ऐसे सिर्फ इतने से सिर्फ ईमान से। कलाम फरमाता है तेरा ईमान अगर राई के दाने की जितना भी होगा तो इस पहाड़ से कहे हट जा तो वो हट जाएगा। आमीन, हालेलुया। अब हम इस पर गौर करते हैं। एक एग्जांपल, आप दुख में हैं, तकलीफ में हैं, आप परेशान हैं, लेकिन आप उन पहाड़ों को, उन जो आपकी जो दुख है, आप उसको हटा सकते हो सिर्फ कलाम से और ईमान की बोली बोलकर। एक मैं आपको चीज बताता हूँ। एक लेडीज थी, उसका एक बेटा था, उसके बेटे के लंग्स नहीं होते और उसकी तबीयत खराब थी। वो उसको हॉस्पिटल में लेके गया, उसके लंग्स नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे, खत्म, मतलब है ही नहीं थे, खत्म थे। उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया हुआ। अब माँ लेके गई है, माँ उसको हॉस्पिटल लेके गई है। डॉक्टर आया, डॉक्टर कहता है आपका वो जो ना, वो कहते हैं ना कि एड़ी गाड़ कर खड़ी हो गई कि है तेरे कलाम में लिखा है तो मेरा बेटा शिफा पाएगा यीशु के नाम में। वो ईमान की बुनियाद पर खड़ी हो गई। कहती है, उस डॉक्टर ने कहा कि तेरा बेटा बच नहीं सकता। उसने कहा यीशु के नाम में यह बचेगा। फिर डॉक्टर आया थोड़ी देर बाद, डॉक्टर आज कहता है इसके लंग्स नहीं है, कहते हैं यीशु के नाम में फ्रेश लंग्स डालेंगे। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर आता है, कहता है ये देख नहीं सकता, कहता है यीशु के नाम में ये देखेगा। वो जब ये बात करती है तो वो चाहती है, डॉक्टर बैठा होता है, उसका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाता है। किससे? ईमान की बुनियाद से। वो चाहती है कि डॉक्टर को फिर कुछ कहे,
वो कमरे से बाहर जाने लगती है, डॉक्टर को कहने लगती है तो इतनी देर में डॉक्टर ही नहीं होता। तो कहने का मतलब ये कि जब आप आजमाइश में से जा रहे हो, जब आप दुखों में से जा रहे हो, तो दुख आप पर आएंगे, लेकिन आपका ईमान कैसा होना चाहिए? रेत की मानिंद, या हवाएं और उसको उड़ा के ले जाए, या चट्टान की मानिंद जो पहाड़ पर कायम रहे। ये आप पर जाहिर है कि आप कैसे अपने ईमान की बुनियाद को कायम करते हैं। दूसरा पॉइंट, बुनियाद चट्टान पर, मसीह पर ईमान। जो हमारी बुनियाद है, वो ईमान की बुनियाद ही हमारा मसीह है, जिसमें आके हमने अपने ईमान को मजबूत करना है। अगर आप अपने ईमान में डोल जाओगे, याद रखें, आप डोले ही तब जाओगे जब आप दुआ कर रहे होते हो। आप डोलोगे तब जब आप दुआ करते हो, उससे पहले आप डोलोगे नहीं। जब आप दुआ में बढ़ोगे, जब आप चीजों में, रूहानी चीजों में बढ़ते जाओगे, तो आपका रूहानी लेवल जब बढ़ता जाएगा, जब आपका रूहानी लेवल बढ़ता जाएगा, तभी आपको अभी आजमाएगा। उससे पहले आप देखना नहीं आजमाए जाओगे, बिल्कुल आप ठीक ठाक होंगे। आपकी ईमान की आजमाइश तब होगी जब आप दुआ करते होगे। अगर आप अभी आजमाए जा रहे हो तो कमाल खुशी मनाना कि आप मसीह के नाम पे आजमाए जा रहे हो, लेकिन फंसना नहीं। अपनी ईमान की बुनियाद चट्टान पर गाड़ लेना कि ये कलाम में लिखा है, मैं इससे बरकत पाऊंगी, खुदा ने मेरे लिए वादा किया है, तो मैं इस पे पूरी उतरूंगी। खुदा ने मेरे से वादा किया तो वो उसको पूरा करेगा, क्योंकि वो वादों में सच्चा खुदा है। मसीह में ईमान, ये हमारी एक चट्टान है। ये आपको पता है, बुनियाद कभी भी नजर नहीं आती। जो हमारी बुनियाद होती है ईमान की, ये कभी भी नजर नहीं आती, लेकिन जब ये नजर नहीं आती तो ये ऐसे बड़े बड़े काम कर देती है। देखिए, बुनियाद कभी भी आप देख लेंगे घर को बनते हुए, जब उसकी बुनियाद डालते हैं तो हमेशा वो नीचे दब जाती है, और उसमें जो घर बनता है वो बहुत बड़ा बनता है। तो अगर आप अपने दिलों में, अगर आप अपनी जिंदगी में ईमान के लेवल को बढ़ा देंगे, तो आपकी जिंदगी में आपकी ब्लेसिंग्स के पहाड़ बढ़ते जाएंगे, सिर्फ एक ईमान से। अदरवाइज आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपकी जिंदगी में ईमान नहीं है, कुछ भी नहीं है, मसीह पर ईमान नहीं है, तो सॉरी टू से आपका फिर ये जो हमारा 5 डेज फास्टिंग का चल रहा है, 5 डेज, अभी 5 डेज कंप्लीट हो गए, टोटल 7 डेज है। 5 डेज जो हमारा चल रहा है, आपका कुछ नहीं हो सकता। मैं शुक्रगुजारी कर रहा हूँ, खुदा ने 7 दिन से पहले बहुत अजीब अजीब काम किए हमारी जिंदगी में। जरूर है कि 7 डे जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप तक गवाही भी पहुंचेगी, आप तक खुदा के काम आप तक पहुंचेंगे। सिर्फ ये ईमान का स्टेप है। ये 7 डे जो है ना, ये सिर्फ ईमान के स्टेप्स है कि खुदा ने हमसे बात की, हमने ईमान से स्टेप उठा लिए, और जब ईमान से हमने स्टेप उठा लिए तो खुदा ने हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम किया। आमीन, हालेलुया। तो तीसरा पॉइंट है, आंधियां जिंदगी का हिस्सा है। मुसीबत और परेशानियां आएंगी, मगर चट्टान पर बुनियाद रखने वाले कभी नहीं गिरेंगे। आमीन, आमीन। सारे इधर ही हैं। आंधियां जिंदगी का हिस्सा है। अगर आपकी बुनियाद जमीन, अगर आपकी बुनियाद रेत पर लगी होगी तो आप जरूर है कि गिर जाओगे, जरूर है कि उसको हवा ले जाएगी। लेकिन जब आपकी चट्टान, आपकी बुनियाद आपकी चट्टान पर बनी होगी तो पानी भी आएंगे, हवाएं भी आएंगे, लेकिन उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि आपकी बुनियाद ही चट्टान पर है। आमीन, आमीन। तो जाहिर है कि अपनी बुनियाद को मसीह में कायम करें और उस चट्टान पर कायम करें जहां पर ना तूफान लगता है, ना पानी, ना वबाएं उसको हिला नहीं सकती। आपको पता है, आप में मुश्किलें आएंगी, आपका कुछ सामना नहीं कर सकते, आप खड़े रहोगे स्टिल। ये कलाम में लिखा है तो लिखा है, क्योंकि जैसे मैं बार बार कहता हूँ, ये एक कमिटमेंट है खुदा की, इसके आगे कुछ नहीं है, इसके पीछे कुछ नहीं है, जो है वो यही है। अगर आप चाहते हो आप अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े काम करो, खुदा के अजीब काम को देखो, तो जाहिर है कि अपनी ईमान की बुनियाद को कायम करें। मैं अपनी गवाही, पर्सनल गवाही सबको पता है, लेकिन मैं शेयर कर देता हूँ एक दफा फिर। मुझे टीबी था जब हमारे रोजे शुरू हुए, तो रोजों में मैंने खुदा से, टीबी की एक मेडिसिन ऐसी होती है कि निहार पेट, अगर वो नहीं खाया जाए तो वो दोबारा से कंटिन्यूसली 0 से स्टार्ट करनी पड़ती है, पूरा
فورس ہوتا ہے. اب میں نے خدا سے کہا کہ خدا میں روزہ رکھوں گا اور یہ میڈیسن نہیں کھاؤں گا. یہ میرا ایک چھوٹا سا اسٹیپ ہے. اور وہ دن اور آج کا دن نہ میں نے میڈیسن کھائی ہے نہ کچھ کھایا, اور ٹی بی کی بیماری ابھی بدن میں نہیں پائی جاتی. آمین. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان آپ کا آپ کے رشتوں کو بحال کر دیتا ہے. ایمان آپ کا آپ کو مضبوط بنا دیتا ہے. ایمان آپ کا آپ کی بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے. ایمان آپ کا آپ کے رشتوں کو بحال کر دیتا ہے. صرف ایک ایمان. بات ایسی تو نہیں کلام میں لکھی اگر تیرا ایمان رائے کے دانے کے جتنا بھی تو اس پہاڑ کو توڑنے میں سالوں لگیں گے, لیکن سالوں میں پہاڑ ٹوٹیں گے. میرے کو نہیں لگتا کہ سالوں بھی لگے. ناممکنات والی بات ہے یہ کہ پہاڑ ٹوٹ جائے, لیکن آپ کے ایمان سے وہ ہٹ کے ادھر سے ادھر ہو سکتے ہیں. آمین. صرف ایک آپ کا ایمان, وہ پہاڑ ادھر سے ادھر ہو جائے گا. یہ ہے ایمان کی بنیاد کہ ایمان کیا کچھ کر سکتا ہے, ایمان کیسے کیسے کام کر سکتا ہے. جب آپ کا ایمان مضبوط ہوگا تو ابلیس آئے گا. جب آپ کا ایمان بڑھنا شروع ہو جائے گا, دعا میں شروع ہو, ابلیس آئے گا 100 مسئلے مسائل لے کے. یہ مسئلہ لائے گا, وہ مسئلہ لائے گا, آپ کو برگشتہ کرے گا, آپ کو ایمان کے سٹیج پہ سے گرائے گا. لیکن تبھی آپ کا ٹائم ہے کہ آپ ایمان کی بنیاد پر قائم رہو. آمین. آپ پہ واجب ہے. اور چوتھا پوائنٹ, ریت پر گھر. بے احتیاط زندگی ہے. جو صرف سنتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا, اس کا ایمان کمزور ہے. جو سنتا ہے اور عمل نہیں کرتا, اس کا ایمان کمزور ہے. کیونکہ اگر ہم ایمان پر عمل کس سے کریں گے؟ کلام کو سن کے. جیسے ابھی ہم نے ورس پڑھی کہ یہ ورس میں لکھا ہے, بس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے. پہلی بات یہ ہے, اگر آپ مطلب اس کو پہلی بات ورس میں پہلا پوائنٹ ہی یہ ہے کہ آپ کو سننا ہے کلام, پڑھنا ہے کلام اور اس کو عمل کرنا ہے, تو آپ کی بنیاد قائم رہے گی. کلام سمجھ لے کہ ایک بیج ہے, جا رہا ہے, پانی آپ کی بنیاد کو لگ رہا ہے. جب وہ بنیاد بڑی ہوتی جاتی ہے, جیسے کہ مطلب ایک مستری گھر بناتا ہے, وہ ایک بنیاد کھڑی کرتا ہے ایسے 4 لے کے, وہ بنیاد کھڑی کرتا ہے, اس پہ کھڑی کرتا ہے, ریت سیمنٹ سب کچھ بڑھ جاتا ہے. پھر وہ جب وہ بنیاد مضبوط ہوتی ہے نا, تو مکان کبھی گرتے نہیں. آمین. جب بنیاد ہی کمزور ہوگی تو وہ پھر کبھی ٹک نہیں سکتے. چاہے آندھیاں آئے, طوفان آئے, وبائیں آئے, مشکلیں آئے, آپ نے کھڑے رہنا ہے, کیونکہ آپ کا ایمان مسیح میں ہے. جب اس کا کلام نے کہہ دیا یہ بات ہے, تو یہ بات ہے پھر. آمین. پانچواں پوائنٹ اور لاسٹ پوائنٹ, بنیاد چھپ کر کام کرتی ہے. پانچواں پوائنٹ, بنیاد چھپ کر کام کرتی ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا, بنیاد کبھی بھی آپ کو دکھے گی نہیں. جو ایمان کی بنیاد ہوگی کبھی بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی, لیکن یہ چھپ کر کام کرتی ہے. آپ نے بولا اور چیز یہ ہونا شروع, پازیٹیو بولنا. اب ہمارا عموماً ہوتا ہے پازیٹیو بولنا بھی. ہم اپنے منہ سے نیگیٹو بولتے رہتے تو پھر وہ سارا غلط ہی ہوتا رہتا ہے. پازیٹیو بولیں. ایمان کی بنیاد اگر آپ مسیح میں ہیں, اگر آپ کا ایمان ہے, تو پھر پازیٹیو بولیں کہ میرے خدا نے مجھ سے یہ وعدہ کیا, یہ ہوگا تو ہوگا. اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ آپ اپنی ایمان کی بنیاد کو مسیح میں قائم کریں اور مضبوط قائم کریں, تاکہ آپ اس پہاڑ سے بھی گئے آپ کی زندگیوں سے وہ ایسے سرک جائیں. صرف ایک ایمان سے. اپنے برا بولنا ہے تو پھر برا ہی ہوتا رہے گا, اچھا بولے. کہتے ہیں کہ ایک مثال ہے, تھنک پازیٹیو. تو پازیٹیو سوچے تو آپ کا ایمان قائم رہے گا. جیسے ابراہیم نے کوئی فکر نہیں کی. اس کو کتنے 25 سال بعد اس کو ایک بیٹا اسحاق ملا. اس نے فکر نہیں کی, اس نے کہا میں ذبح کر دوں گا اس کو. میرے خدا نے کہا کچھ اچھا پلان ہوگا میرے لیے. یہ ہے ایمان کی بنیاد. تو ایسے ہی نہیں, خدا نے اس کے آسمان کی ستاروں اور زمین کی ریت کی مانند اس کے نسل کو بڑھایا. تو یہ ہے آپ کی ایمان کا سٹیپ. جب آپ بڑھاتے تو خدا آپ کی زندگی میں چیزوں کو پلس کرنا شروع, ملٹیپلائی کرنا شروع ہو جاتا ہے. صرف آپ کی ایمان کی بنیاد سے. اگر آپ کی ایمان کی بنیاد کمزور ہے تو آپ کا گھر گر جائیں گے. لیکن آپ کی ایمان کی بنیاد اسٹرانگ ہے, مضبوط ہے, تو پھر آپ کچھ بھی کر سکتے ہو. میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں, جو میرے ساتھ ہے, جو میرے جانے والے ہیں, جو میرے سے ریلیٹڈ ہے, میں چاہتا ہوں کہ ان کی ایمان کی بنیاد میری طرح سر چڑھ بولے کہ ہے تے ہے, لکھیا ہے تے لکھیا ہے,
इसको कोई हटा नहीं सकता, क्योंकि ये कमिटमेंट है कि जब खुदा ने कमिटमेंट कर दी तो इससे होना ही होना है, ना इसके आगे कुछ है ना इसके पीछे कुछ है, यही है जो कुछ भी। तो खुदा ने तो आपको वादा किया कि हर अच्छी बख्शिश आपकी है। खुदा ने तो आपको वादा किया कभी हलाक नहीं करेगा, हमेशा की जिंदगी देगा मसीह यीशु में। आप पे सजा का हुक्म नहीं है मसीह यीशु में। अरे खुदा ने तो आपके लिए फैसिलिटीज ही बहुत दे दी है, आपको आजाद बनाया, लेकिन फिर भी हम दुखों में रहते हैं, फिर भी हम तकलीफों में रहते हैं, हम अपनी ईमान की बुनियाद को स्ट्रॉन्ग नहीं करते। अभी हमने इसको खोल के ही नहीं देखा। एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, एक प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। हम खुदा में होते ना, एक समझ लो एक खुदा में है, एक खुदा में जब हम खुदा से निकलेंगे, अब ये मैंने इसको बाइबल को ऐसे खोला है तो इसमें से क्या निकली है? रोशनी। तो कलाम एक रोशनी है। जब ऐसे बंद ही रखेंगे ना, अमूमन हम अपने बाइबलों को ना ऐसे थल्लो दी गुजरांगे तो बरकत मिलेगी। अरे रोशनी उसके अंदर है, उसको खोलोगे तो रोशनी ऐसे बाहर आएगी ना, उसको पढ़ोगे तो रोशनी। अभी एक एग्जांपल, मैं इस रोशनी को मैं अपनी पॉकेट में डाल दूंगा तो ये मेरी पॉकेट में से भी नजर आती है। मतलब मैं अगर अपनी जिंदगी में भी ये रोशनी को डाल दूंगा तो ये नजर आएगी, क्योंकि ये कलाम सच है, क्योंकि कलाम ही जिंदगी है, यही है एक रोशनी है। अगर हम इसको खोलेंगे तो रोशनी हमारे जिंदगी में आना शुरू, अदरवाइज हम वही कमजोर बुनियाद पे खड़े रहेंगे जो हमारे बाप दादा से हम अपनी कमजोर बुनियाद को कायम किया, वही कमजोर बुनियाद हमारी खड़ी रहेगी। कहता ना मसीह में जो चुने हुए वो अलग किए हुए, तो अपनी बुनियाद भी ईमान की अलग कर ले। उससे अगर एक एग्जांपल उसको 5% है तो मेरा 50% होना चाहिए, क्योंकि मैं मसीह में हूं, मैंने मसीह को कबूल किया है और मेरे मसीह की बुनियाद कोई जमीनी बुनियाद नहीं होगी, वो बल्कि आसमानी बुनियाद होगी और मजबूत बुनियाद होगी। आमीन। तो वाजिब है कि आप अपनी ईमान में आप दुआएं करते हो, यकीन करो कि आपको मिल गया। कलाम कहता तो वो तुम्हें मिल जाएगा। अगर आप यकीन ही नहीं करते तो फिर बेफायदा आपका कलाम पढ़ना, बेफायदा आपका कुछ भी बोलना, जब अमल नहीं है। तो ईमान की बुनियाद को अपनी कायम रखें, तभी खुदा आपका जो घर रेत पर, अगर आपने गलती से भी रेत पर बना लिया अपना घर, तो मेरा खुदा ऐसा है वो उस घर को उखाड़ के चट्टान पर रखने की कुदरत रखता है। आमीन, हालेलुया। इंसान है, गलतियां हो गई हैं, अपने रेतीली जमीन पर अपना घर बना दिया, अब परेशान हो गए हैं कि अब मैंने जमीन इधर बना ली है तो अब मैं करूं क्या, अब मेरी जमीन है, इसको छोड़ के भी नहीं मैं जा सकता। तो फिर जब हम मसीह में आते हैं, ये रोशनी को खोलते हैं, तो मेरा खुदा वो आपकी बुनियाद को उखाड़ के चट्टान पर रखने की कुदरत रखता है, जहां पर ना तो आफतें आती हैं, जहां पर ना वबाएं आती हैं, ना जहां आंधियां तूफान काम करते हैं। आमीन। मेरा खुदा जो आपकी ईमान की बुनियाद जो आपने गलती से रेत पर कर दी, वो उठाकर चट्टान पर रखने की कुदरत रखता है। आमीन। आज के कलाम के वसीला, आज के मैसेज के वसीला जाहिर है कि आप अपनी ईमान की बुनियाद इस रेतीली जमीन पर नहीं, उस चट्टान पर बनाएं, जहां पर आंधियां भी लगेगी, सब कुछ होगा, लेकिन वो गिरेगा नहीं, स्ट्रॉन्ग बिल्ट खड़ा रहेगा सिर्फ ईमान की बुनियाद पे। आमीन। गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बरकत दे।